दुनिया में बहुत से ममालिक आज़ाद हुए और उन्होंने अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए अपने अपने कौमी तरजीहात मुतय्यन की और उनमें कामयाबियां हासिल की। हमारी कौमी तरजीह ये रही है कि हम इत्तेहादी रहे हैं बड़ी कुव्वतों के, और हम नहीं रहे। इसमें अवाम शामिल नहीं थे, न पंजाब के अवाम, न बंगाल के अवाम, न बलूचिस्तान के अवाम, न सिंध के अवाम, न खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, न सराय की अवाम, कोई शामिल नहीं थे। उनसे पूछा नहीं गया। हमारे हुक्मरान टोले ने अपना जो है एक निकाह कर लिया सुपर पावर्स के साथ, आलमी ताकतों के साथ, और ठेकेदारी ले ली कि हम आपके निजाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपके मफादात के लिए हम ठेकेदारी करेंगे, आप हमें मुआवजा देंगे, हम वो खिदमात अंजाम देंगे। हम खिदमात अंजाम देते रहे और हमारे इदारे अपने मुल्क के अजीम तर मफादात, तज़वीरी तरजीहात और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ज़रूरियात और यहाँ के हालात को पेश नज़र रखे बगैर, यहाँ के अवाम की आरज़ू, उमंगों, ख्वाहिशों को पेश नज़र रखे बगैर, यहाँ के लोगों के तारीखी तकाज़ों को पेश नज़र रखे बगैर हमें एक और तारीख पढ़ाई गई, हमें एक और नजरिया दिया गया, हमें और ख्यालात दिए गए और हमें गिरा बांध दिया गया और दुम छला बना दिया गया। हमें कहा गया कि आइए आप मुआहदे बगदाद में शामिल हो जाइए। हम मुआहदा बगदाद में शामिल हो गए और कहा गया कि आप सेंटू पैक्ट के मेंबर हैं, आप तुर्की के साथ और इराक के साथ और पाकिस्तान मिल जाएगा, उधर ईरान भी साथ होगा, आप लोग एक दीवार बनाएं और जो हम कम्युनिज्म को रोकेंगे, सोवियत यूनियन की हम पेशकदमी को रोकेंगे और हम उसे गल्फ में आने से रोकेंगे, क्योंकि गल्फ में बड़े ज़खायर हैं एनर्जी के ज़खायर की तरफ आने से रोकना है सोवियत यूनियन को और नजरिए को आने से रोकना है इस खित्ते में कि कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए। लिहाजा अब एक बात तय करो कि जो कम्युनिस्ट है वो काफिर है और जो रूस है वो काफिरों का मुल्क है और बाकी दुनिया सारी की सारी हमारी भाई है और ईसाई हमारे भाई हैं और दूसरे हमारे भाई हैं और अमेरिका तो हमारा माई बाप है और अमेरिका के इत्तेहादी हमारे माई बाप हैं। बाकी हमने लड़ना है उनके साथ, हमारी दुश्मनी उनके साथ है। हमने ये तय कर लिया एक तरफ। दूसरी तरफ हमने क्या कि हम ईस्ट में जाकर हमने सीटों में शामिल हुए और सीटों में एक पाकिस्तान, एक थाईलैंड और एक फिलिपाइन, ये 3 मुल्क हैं। वहां पर वियतनाम नहीं, वहां लाओस नहीं, कंबोडिया नहीं, फिलिपाइन नहीं, मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया नहीं और बैंकॉक नहीं और आपका सिंगापुर नहीं और आपका बर्मा नहीं, ये सारे ममालिक उसमें शामिल नहीं है। हम चौधरी हैं, हम चौधरी ने फैसला किया कि हम थाईलैंड के साथ जाएंगे और हम जाएंगे फिलिपाइन के साथ और उनके साथ। इधर ये 3 इत्तेहादी हैं और दूसरे इत्तेहादी देखें नहीं, सीटो और सेंटो में अमेरिका इत्तेहादी, बरतानिया इत्तेहादी, फ्रांस इत्तेहादी, ऑस्ट्रेलिया इत्तेहादी और कनाडा इत्तेहादी। इतने बड़े इत्तेहादियों के साथ हमने अपनी दुम जोड़ ली और हमने कहा कि हम बड़े हो गए हैं, हमारा बहुत ख्याल किया जा रहा है और हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी। इस मुल्क के अवाम की जरूरत पूरी नहीं होती, इस मुल्क के अवाम को तरक्की नहीं हो रही थी। हमारा लिटरेसी रेट तो रीजन के सारे मुल्कों से कम है। हम तो श्रीलंका से पीछे हैं, बंगाल हमसे अलग होकर हमसे आगे चला गया। बाकी रीजन के अंदर आप खुशहाली देखें, बाकी रीजन के अंदर टाइगर्स पैदा किए गए। भाई मेहरबानी करनी थी हमें, हमारे ऊपर बड़ी नवाजिशी करनी थी, इनायात करनी थी अमेरिका बहादुर ने, तो हमें कोरिया बना देता, हमें सिंगापुर बना देता, हमें ताइवान बना देता, हमें टाइगर बना देता, हमारे अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, हमें एक ताकत बना देता और हमारे साथ हमारी अवाम की सतह पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता। हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ दोस्ती रखी गई और सिक्योरिटी इदारों से कहा गया कि आप कहें क्या कहते हैं। वो बेचारे शार्ट साइटेड थे, वो उनकी निगाह बहुत कम देखती थी, उनकी दूरबीन निगाहें नहीं थी। उनने अयूब खान की क्या जहन था? अयूब खान कहता है कि मैं लंदन के होटल में बैठा था, मुझे ख्याल आया कि मैं देखूं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। भाई तुम कौन होते हो? यू आर एन ऑर्डिनरी जनरल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स ऑफ पाकिस्तान की फौज के आप सिपाही हो, आपका काम दिफा करना है, मसाइल हल करने के बारे में आपको क्यों ख्याल आ रहा है? पाकिस्तान के मसाइल और आप हल करेंगे। अयूब खान, उसके अंदर इतना विजन था, इतनी
इतनी सोच थी, इतनी फहम थी। इसमें एक बात लगा रही सब, मतलब जिस जुर्रत और जिसारत की बात आप कर रहे हैं, जो जनरल साहब के मुंह से ही निकला था कि मैं हल करने जा रहा हूं या जो पॉलिसी बनाने जा रहा हूं, क्या हो गया था कि जिसकी वजह से तमाम इख्तियारात, पॉलिसी साज जो इख्तियारात हैं वो अस्करी कुव्वतों के आ गए, हालांकि मुल्क तो सियासतदानों की कोशिशों से आजाद हो गया था ना। सियासतदानों के साथ क्या हुआ? सियासतदानों के साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर को चले गए। पाकिस्तान के बनने के कोई 1 साल और चंद दिन के बाद उनका वो चले गए, मंजर से उनको वो हट गए, हटा दिया गया, हट गए। अब ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद लियाकत अली खान, लियाकत अली खान को आप कोई बहरहाल सियासतदान थे, बहरहाल सियासी अमल से वाबस्ता थे, लेकिन उनकी मारूजियत अलग थी, एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, लेकिन वो थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इस काबीना में गुलाम मोहम्मद कहां से आ गया? इस काबीना में जो है सर जफरुल्लाह खान कहां से आ गया? इस काबीना में ये लोग जो थे, जिन लोगों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, ये कहां से आ गए? वो तो लाए गए थे। जब ये फेडरल कोर्ट का जज था जफरुल्लाह खान, और वो 40-41 से लेकर 47 तक जो है वो इंडियन फेडरल कोर्ट का जज था, और उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ अपना जो एक आलमी मजलिस अक़वाम थी उसका मेंबर था। उसका क्या काम था कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाए? फॉरेन पॉलिसी बनाने का काम जो है एक ब्यूरोक्रेट को, एक जुडिशरी के ब्यूरोक्रेट को, हमारे साथ तो एक कयामत की गई, और हमारे फाइनेंसेस की निगरानी का काम वजीर खजाना बनाया गया गुलाम मोहम्मद को। गुलाम मोहम्मद का क्या काम था? पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया मोहम्मद अली को, चौधरी का क्या काम था? हम देखते हैं कि हमारे इस सियासी अमल में काजी ईसा कहां है, निश्तर कहां है, पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद में लोग थे, मीर अहमद यार खान कहां है, बाकी मीर जाफर खान जमाली कहां है, अयूब खोड़ो कहां है? इन लोगों को कहा गया एक 47, 48, 49, 50 तक जो है हमारे 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किए गए, और सबको जो है एक कानून लगाया गया और कहा क्या कि जनाब एब्डो लगाओ और उनको जो डिस्क्वालीफाई करो। क्यों? इसलिए कि ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है कराची सिंध का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं सिंध का हिस्सा है, इनको हटाना चाहते हैं। अब इसलिए एक को हटाया गया, दूसरे। इस कानून के तहत सिर्फ 4 सिंध के वज़ीर आला नाअहल करार दिए गए, अयूब खोड़ो, पीर इलाही बख्श, यूसुफ हारून, और उसके बाद फिर अपना पीरजादा, उसके बाद फिर यूसुफ हारून, और फिर उसके बाद जो है वापस लाए गए उसको अयूब खोड़ो को, फिर उसको नाअहल करार दिया गया। नहीं, ये काम नहीं चलता। अब 1 यूनिट बनाते हैं। अब बंगाल की अक्सरियत का मुकाबला करने के लिए चारों सूबों को एक वहदत बनाकर उसके साथ भाई आप तजर्बा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। नहीं, ये सब तजुर्बा, ये जो खेल तमाशा है, ये जो पुतली का गेम है, कौन शुरू किसने किया? कौन ताकतवर था जिसने सब शुरू किया? सियासतदानों को हटा रहे थे, फिर ला रहे थे, किसी को बरतरफ कर रहे थे। कौन थी पीछे? कुव्वतें कौन थी? इसका आपको मोहरे तलाश करने पड़ेंगे। इस पर बड़ी तहकीक की जरूरत है, बड़े बड़े काम की जरूरत है। मैं यहां बैठकर कोई फतवा देना नहीं चाहता हूं। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर यह तय किया था कि हमने ताबेदारी करनी है अमेरिका की, और हमने इलाही बनना है वेस्ट का, और हमने अपनी दुम को उसके साथ बांधना है, और हमने उनकी खिदमात बजा लानी है। और चूंकि आपको पता है हुआ क्या, अगस्त 49 में सोवियत यूनियन ने एटमी धमाका किया। अक्टूबर 49 में चीन का इनकलाब आया, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रूमैन वो एक फॉरेन सेक्रेटरी को जिम्मेदारी देता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जिम्मेदारी देता है, और जो दी जाती है पॉल नेटशे को कहा जाता है कि जनाब आप हमें पीस के अयाम में ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि सोवियत यूनियन के इस वेपन फॉर, लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ, वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन का हम कैसे मुकाबला करेंगे। और ये पॉल नेटशे था जिसने NSC 68 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो अमेरिकन की है उसकी रिपोर्ट नंबर 68 लिखी, और वो है डॉक्ट्राइन ऑफ द कोल्ड वार। डॉक्ट्राइन ऑफ द कोल्ड वार में यह तय किया गया कि हमने सोवियत यूनियन के साथ
कम्युनिज्म के साथ स्ट्रेटेजिकल, नफ्सियाती, तिजारती, मालियाती, अस्करी, हर तरह की एक जंग लड़नी है जो एलानिया जंग से मुख्तलिफ होगी। हम हर महाज पर जंग लड़ेंगे, हम प्रोपेगेंडे की महाज पर जंग लड़ेंगे, हम नफ्सियात की महाज पर जंग लड़ेंगे, हम एक मुसलसल जंग जारी रखेंगे। और हमने उसके लिए और हम फ्रंट लाइन स्टेट थे और हम खिदमात बजा ला रहे थे। हमसे कहा गया कि अपने वजीर आजम को हटाओ, हमने हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया कि सोहरावर्दी कहां से आ गया, हटाओ सोहरावर्दी को, हमने सोहरावर्दी को हटा गया। कहा सोहरावर्दी क्यों जिंदा है, अगले जहान भेजो, अगले जहान भेज दिया गया। भुट्टो आ गया, भुट्टो को हटाओ, ये कहां से आ गया, इसको हटाओ, साफ कर दिया गया। बलोच लीडरशिप है, जेलों में डालो बाबा, जेलों में डालो। हम तो अभी तो हमने घेरा लगाया हुआ है रूस को अफगानिस्तान में लाने के लिए, वो तो यहां पहुंच रहा है। लेख वेलेसिया ने जब पोलैंड में अपना तहरीक चलाई तो लेख वेलेसिया के पोलैंड में इन्होंने जाकर वहां से एंट्री नहीं दी, CIA ने एंट्री के लिए पाकिस्तान को मुंतखब किया कि अफगानिस्तान में घेरा डालकर ले आओ। वो घेरा डालकर तो आप पोलैंड में भी अमेरिका रूस को ले जा सकते थे ना, रूस के साथ वहां भी तो महाज छेड़ सकते थे, वहां भी जंग कर सकते हैं, वहां जंग नहीं लड़ेगी। जंग लड़ने के लिए मुंतखब किया गया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में हमारे शहजादे हमने पाले हुए थे, ये गुलबदीन हिकमत यार, ये अहमद शाह मसूद, हमारे शहजादों ने जाकर, जो हमारे पाले हुए शहजादे थे, इन्होंने वहां जाकर जंग लड़ी। और हमारे अब कवर्ट एक्शन की तफसीलात तो पढ़ें, अब CIA के डॉक्यूमेंट्स तो देखें, हमारे सूरमा, हमारे बहादुर इन जनरलों के कारनामे तो देखें। जनरल ज़ियाउल क्या कर रहा था, जनरल ज़ियाउल की टीम के लोग क्या कर रहे थे, ये कौन कमा रहे थे कलाशनकोव से, ये हेरोइन से कौन कमा रहा था, ये काला धंधा कौन कर रहा था, इस मुल्क के अंदर ही अजाब, ये जहन्नम कौन ला रहा था। ये इतनी बड़ी फौज जो मुहाजिरीन की आकर हमारी सोसाइटी के अंदर बस गई है, रच गई है, और हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। ये हमारी तारीख से ना आशना, हमारी तहजीब से ना आशना, हमारे अहद से ना आशना, बलोच, सराइकी, सिंधी, पठान, पंजाबी, इन तमाम लोगों की तहजीब से नाशना ये लोग आए और उन्होंने आकर हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी बुनियाद रख दी, एटम बम रख दिया, टाइम बम रख दिया, जो हमारा फटते रहते हैं। कभी हमारे मस्जिद, कभी दुनिया में ऐसा हुआ है मस्जिदें महफूज ना हो, दुनिया में ऐसा होता है कि इमाम बारगाहें महफूज ना हो, दुनिया में ऐसा होता है कि इबादत करने वाले महफूज ना हो, और उन लोगों के हाथों से महफूज ना हो जो खुद इबादत का नाम लेते हैं, जो खुद खुदा का नाम लेते हैं। हमें तो इस तरह के अजाब में डाल दिया गया और हम उनके मफादात की निगहबानी कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। लगारी साहब बोले चारों कहां गोंडे ओश्ती जूरे ये जगह मरुए नजीर लगा रही है, गप्पाना गोश बिता रहे गोंडे ब्रेक के बाद।